Hi guys, this is Advocate Rukhsar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. Friends, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई FIR अगर हो जाए तो बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं इसको एग्जेजरेट कर नहीं बता रहा हूँ कि पूरी लाइफ स्पॉइल होने का खतरा रहता है। बहुत छोटे छोटे से मुकदमे, लड़ाई झगड़े के मुकदमे, पड़ोसी से वाद विवाद के मुकदमे कभी कभी एक इंसान को 20 साल तक कोर्ट के अंदर ड्रैग करते हैं। वो 20 साल उसके ऊपर कैसे बीतते हैं, मैं एज एन एडवोकेट जब ऑब्जर्व करता हूँ लोगों की लाइफ को तो मुझे भी बहुत पेन होता है। ऐसे लोग जो झूठी FIR में फंस गए हैं या कोई ऐसा मैटर है जिसमें उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और पुलिस ने उनको फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दिया, उनका नाम उसके अंदर ऐड ऑन कर दिया है। अब ऐसे लोगों के लिए कौन सी वो रेमेडी है जिसको अवेल करके वो अपने आप को FIR में से बाहर निकाल सकते हैं या उस FIR को ही ख़त्म करा सकते हैं। आइए इनके ऊपर एक एक करके क्या कानूनी पहलू हैं उन पर गौर करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब भी कोई FIR रजिस्टर्ड होती है वो प्राइमा फेशिया रजिस्टर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। जो भी पहली इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे भी मिलती है, उसको एक पेपर पर रिकॉर्ड कर दिया जाता है और उसके बाद वो एक FIR बनती है जिसका एक यूनिक नंबर आपको दिया जाता है और किस पुलिस स्टेशन में है, क्या वजह है, किस टाइम हुई है, उसमें कंप्लेनेंट कौन है और उसमें क्या हादसा, वो सब मेंशन किया जाता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा रोल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का होता है कि उसे उस FIR के अंदर इन्वेस्टिगेशन करके सबूत ढूंढने होते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया है क्या उस व्यक्ति ने वाकई में ये ऑफेंसेस कमिट किए हैं। जाहिर सी बात है, जिस इंसान ने कोई अपराध नहीं किया है तो उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए एक रेमेडी ये है कि वो CRPC, जो हमारा इंडिया का प्रोसीजरल लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसकी धारा 482 के तहत, 482 के तहत वो हाई कोर्ट में एक पिटीशन मूव कर सकते हैं अपनी FIR को क्वैश कराने के लिए। क्वैश करने का मतलब होता है उस FIR को ख़त्म करने के लिए। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि क्यों हम पुलिस के पास क्या कोई हम एप्लीकेशन नहीं लगा सकते कि पुलिस ही उस FIR को ख़त्म कर दे? क्या हम लोअर कोर्ट में जो हमारी ज़िले की अदालतें होती हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, सेशन कोर्ट होती है, क्या हम वहाँ पर कोई ऐसी अर्जी नहीं लगा सकते? तो इसका जवाब है नहीं। ये पावर सिर्फ हाई कोर्ट को दी गई है कि वो किसी भी रजिस्टर्ड होने वाली FIR को ख़त्म कर सकती है और ये पावर सिर्फ धारा 482 CRPC के अंदर दी गई है कि अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास कोई ऐसी पिटीशन लगाई जाती है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ये समझती है कि इस व्यक्ति की इस FIR के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो उस व्यक्ति का उसमें से नाम निकाल सकती है और दूसरा उस FIR को भी ख़त्म कर सकती है, उस FIR को भी क्वैश कर सकती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा सपोज आपके खिलाफ एक FIR रजिस्टर्ड हो गई है। अब मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ। आपके खिलाफ चार्जशीट भी कोर्ट के अंदर जमा हो चुकी है। अब आपके वकील के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो चार्ज फ्रेम होने से पहले, देखिए यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि चार्ज किसे कहते हैं। जब भी कभी कोई FIR रजिस्टर्ड होती है उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद एक पुलिस अपनी एक फाइल कोर्ट के अंदर जमा करती है जिसको हम चार्जशीट बोलते हैं, कुछ जगहों पे इसको चालान भी बोला जाता है। वो एक एनसाइक्लोपीडिया होती है उस सारे ऑफेंस की जो कमिट हुआ है, जिन धाराओं के अंदर भी ऑफेंस हुआ है। फ्रेंड्स, एडवोकेट का ये काम होता है कि वो उस चार्जशीट को पढ़े, उसके जो कानूनी पहलू हैं उनको स्टडी करे, उस व्यक्ति के खिलाफ या उस व्यक्ति के फेवर में कौन कौन से एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करे और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करे। और ये वो स्टेज होती है कि जिसमें अगर सही से मेहनत की जाए तो चार्ज की स्टेज पर ही कोई भी व्यक्ति को हम डिस्चार्ज करवा सकते हैं, उस FIR में से उसको आज़ाद करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, FIR में से नाम निकलवाने के या FIR को ख़त्म करने के सबसे पहला मैंने आपको बताया धारा 482 CRPC की। दूसरा मैंने आपको बताया है कि हम चार्ज की स्टेज पर भी जब चार्जशीट फाइल होती है उसमें से उस व्यक्ति को हम रिलीज़ करा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो हम अवेल कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी FIR के अंदर फंस गया है, मान लो 2 लोगों की आपस में लड़ाई हो गई है और वो 2 लोग चाहते हैं कि अब हम इस मैटर को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन और भी है जो है प्ली बार्गेनिंग का। प्ली बार्गेनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सरकार से यानी कि मजिस्ट्रेट से और अपने सेशन जज से हम एक बार्गेनिंग करते हैं अपनी सज़ा के ऊपर कि हम अपना गुनाह और जुर्म कबूल करते हैं, उसके बदले में हमें कम से कम सज़ा दे दी जाए, बल्कि सज़ा के नाम पर हमें कुछ छोटा मोटा फ़ाइन लगाकर हमें छोड़ दिया जाए।
फ्रेंड्स, आप प्ली बार्गेनिंग के ऑप्शन को भी अवेल कर सकते हैं। ये एक ऐसा ऑप्शन है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता नहीं और वो 15-15, 20-20 साल ऐसे मुकदमे लड़ रहे हैं जिनमें 6-6 महीने और साल और 2-2 साल की सिर्फ सजाएं हैं, लेकिन उन्हें मुकदमा लड़ते हुए भी 20 साल हो गए हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक ऑप्शन और आपके पास होता है कि आप अपने केस को कंपाउंड कर सकते हैं। कंपाउंड करना का मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे छोटे मुकदमे हैं, लड़ाई झगड़े का, मार पिटाई का, चोरी का, 420 का, यानी कि किसी के साथ चीटिंग हुई है, किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, ये बहुत बड़े मैटर्स नहीं हैं। इन मैटर्स में अगर आप चाहें तो जो कंप्लेनेंट है, शिकायत करता है, उससे आप माफ़ी मांग के, उसे समझा बुझा के या उसके साथ कुछ आप अच्छा व्यवहार करके आप अपने मैटर को ख़त्म करा सकते हैं विद द परमिशन ऑफ कोर्ट एंड विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट ऑल्सो। उसमें कोर्ट क्या करती है कि आपके मुकदमे को वो कंपाउंड कर देती है, यानी कि ख़त्म कर देती है, और उसी वक्त जो मुल्जिम होता है उसको उस मैटर में से आज़ाद कर दिया जाता है। और कंपाउंड करने पर आपके करियर के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो व्यक्ति अगर मैटर कंपाउंड होता है तो उसे मुल्जिम नहीं माना जाता है। इन 4 पॉइंट्स के ऊपर ज़रूर आप अपने एडवोकेट से बात करें, और अगर आप मुझसे भी कोई चीज़ कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, और नीचे इनबॉक्स में आप मुझे क्वेश्चंस लिख सकते हैं जिसका मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।